हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड अगर आप करना चाहते हो यूपी से डीएलएड तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को पता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी सेकेंड राउंड का जो है चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट फीस पेमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग भी अभी तक नहीं पेमेंट किए हैं, जिनका रैंक 20,001 से लेकर 1 लाख तक है, वो जाकर के जल्द से जल्द करें। इसी से रिलेटेड जो है कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अभी तक जो है कितने सीट आवंटित हो गए हैं, कितने सीट पर जो है बच्चों ने अपना पेमेंट कर लिया है, एक्सेप्टेंस फीस भर दिया है, उस पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ में आप कैसे देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, यानी कि खाली है, और कितना सीट भर चुका है, इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। हम जो है यूपी डीएलएड को लेकर के 6 बजे लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स क्वेरी होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलेंगे, हम बैच भी लेकर आएंगे यूपी डीएलएड का, जिससे आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी डीएलएड में, वो हमसे भी जुड़ सकते हैं। हम लोग जो है आप लोगों को मैनपुरी में जो है एडमिशन करा करके देंगे। जो मैनपुरी में आप लोगों का एडमिशन होगा बहुत ही कम फीस में है, और साथ ही साथ में आपको रहने खाने, जब एग्जामिनेशन के टाइम में आप जाओगे, ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर दी जाएगी। और उसके अलावा क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, तो आप लोगों को बाकी जो फैसिलिटीज है वो भी आपको मिलेगी, ये बात आप याद रखना। तो अगर आपको जो है एडमिशन लेना है, अदर स्टेट के बच्चे हो, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको काजल मिलेंगी, वो आपको सारा इंफॉर्मेशन दे देंगी। अभी फिलहाल ये जो एरिया है, यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन जो है अच्छा खासा और बहुत कम प्राइस में जो है आप लोगों को मिल जाना है। और ये बात याद रखना, अगर हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे तो जो होता है ना, हिडन चार्जेस के नाम पे अलग से पैसा लिया जाता है, वो आपके साथ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम कॉलेज के साथ रिटेन में ले रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके का तकलीफ ना हो। दूसरी चीज कि हम आपसे तब तक जुड़े रहेंगे तब जब तक कि आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि क्लासेस भी हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हुए मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों को अगर टेंशन नहीं लेना है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो। एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होगा सारा सब कुछ, जो आप लोगों का काउंसलिंग लिस्ट में कॉलेज का नाम दिया है उसी में से वो कॉलेज है। तो ये तो फ्रॉड वाली बात हो ही नहीं सकती है, वो तो आप एकदम भूल ही जाओ कि वो चीजें होंगी भी नहीं। और आप लोगों को जब भी जो भी डाउट रहेगा आप हमसे जो है क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कम प्राइस और साथ ही साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीजों की फैसिलिटीज है। मैनपुरी के अलावा जो है आप लोगों का एडमिशन जो हम जौनपुर में करवा रहे थे, वो भी अभी बहुत कम सीट यहाँ पे जौनपुर में बचा है, लेकिन सीट यहाँ पर है, क्योंकि यूपी वाले बच्चे ज्यादातर जौनपुर में यहाँ पर हमला कर चुके हैं। जौनपुर है, मिर्जापुर है आप लोगों का। इसमें देखो फीस ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि इधर वाला एरिया है, आपको पता है इसमें ज्यादा कम फीस नहीं है। इसमें आप लोगों का फिरोजाबाद है, ये सारे जो जगह है, यहाँ पर भी आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। हाथरस है, हाथरस में भी एडमिशन करवाया जा रहा है। तो ये सारे जगहों पे, चारों जगहों पे, ये 4 जगह और एक मैनपुरी, 5 जगहों पर आप लोग का एडमिशन हमारे थ्रू अगर हो रहा है, तो किसी तरीके के फ्रॉड की टेंशन ही नहीं लेनी है आपको, ये बात याद रखिएगा। चलिए अभी फिलहाल हम आ जाते हैं हमारे इंफॉर्मेशन पर, जो आया हुआ है कि अभी तक कितना एडमिशन हो चुका है। देखो इस बार तो एडमिशन का खेल होगा ही भाई, क्योंकि 3,25,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है और सीट हमारे पास ओनली 2,33,000 है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार रजिस्ट्रेशन एडमिशन में प्रॉब्लम तो आएगी। अभी जो पहले चक्र में, जो पहले राउंड में जो एडमिशन हुआ है, उसमें 8,865 बच्चों का सीट जो है दे दिया गया है। तो इतनी सीटें जा चुकी है, इसमें ज्यादातर सीटें डाइट की हैं, आपको भी पता है डाइट की सीटें यहां निकल चुकी है। इसके अलावा जो इसमें इंफॉर्मेशन है कि जैसे कल से आप लोगों का सेकेंड राउंड का स्टार्ट हो चुका है, तो जिन भी बच्चों का 20,000 से बोल सकते हो कि 20,000 रैंक से जो है स्टार्टिंग है, वो लोग अब अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख तक है, आई थिंक, हाँ 1 लाख तक है।
ये लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों का डेट स्टार्ट हो चुका है 3 जनवरी से। आप लोगों का डेट जो है 8 जनवरी तक रहने वाला है। आप लोगों को यहाँ पर अपना चॉइस फिलिंग करना है और साथ ही साथ में आप लोगों को जो है अपना अलॉटमेंट फीस देना है, कॉलेज को चॉइस करना है। ये आप लोगों का है। आप लोगों के अगर कुछ पर्सनल डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो हमसे 6 बजे जो है इसी चैनल पर मिल सकते हो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। तो ये चीजें समझ में आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लोग जो है चेक कर सकते हो कि कितने कॉलेज अभी तक दे दिए गए हैं। ये भी देख लो, यहां पर यूपी डीएलएड के साइट पर आ जाना है। ठीक है, यूपी डीएलएड लिखोगे। चलो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। यहां पे मैंने क्या लिखा है, क्रोम में जाकर यूपी डीएलएड, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा है। आप लोग को भी यही करना है। यूपी डीएलएड आपने लिख दिया। चलो यहाँ पे मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रही हूँ, यूपी डीएलएड लिख दिया है, सर्च होगा। ये जो पहला वाला आपको यूपी डीएलएड दिखाई दे रहा है, इसी पे क्लिक करोगे। यहां आ जाओ, यूपी डीएलएड एडमिशन सेक्शन, ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। डीएलएड एक्टिविटी, ठीक है, डीएलएड एक्टिविटी पर हम आ जाएंगे। नीचे आएंगे, नीचे आइए, नीचे आइए। यहां देखो अलॉटेड वैकेंट रिजल्ट दिख रहा है ना, सॉरी अलॉटेड वैकेंट रिजल्ट। अब आप इस पर क्लिक करो, व्यू पे आ जाओ। जैसे ही इस पर आओगे आपको सारा इंफॉर्मेशन जो है मिलेगा। अब देख लो, मैं आप लोगों को कॉलेज वाइज जो है बता दूंगी कि हाँ कितने कॉलेज, कौन से कॉलेज में कितना सीट बच गया है। ज्यादातर आप लोगों का ये देखो, इस पर क्लिक करना है, यूपी डीएलएड 2024। ज्यादातर यही चांस रहता है कि हमारे पास डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। अब देखो जहां पे सीट फुल हो चुका है, जाहिर सी बात है कि वहां पे मिलेगा नहीं, तो वो वाला कॉलेज का नाम डालने का मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे सेकंड वाले में, और जब आएगा तो देख लो आपको एक इंस्टीट्यूट का, अभी देखो ये इस तरह से आया है। यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट इंस्टीट्यूट आया, इस पर मैं क्लिक करूंगी। अभी जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, ये ऐसे बीच में आ रहा है, तो इसको ओके ओके करते जाओगे। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, इस तरह से आपके सारे कॉलेजेस के नाम देख लो, सारे कॉलेजेस के नाम जो है इसमें आप लोगों के आ रहे हैं पूरा। देखिए अब मैं इसमें से डाइट आगरा पहले है, तो चलो इसी को ले लेती हूँ कि इसमें कितना सीट बचा हुआ है। डाइट आगरा, सबमिट। अब हम देखेंगे कि आगरा का जो डाइट कॉलेज है उसमें कितने सीट अभी बच चुके हैं। ठीक है, और कितना सीट दे दिया गया है, जनरल में है या नहीं। कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि आप लोगों के कैटेगरी में बचा है कि नहीं। देखो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको इसको मैं समझाऊं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये ओके जो है आते रहेगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, बस ओके कर देना है। चलिए अब देखिए मैं इसमें आपको दिखा रही हूं, यहां आ जाओ। पहले इसमें क्या क्या चीजें हैं वो समझ लो। यहां पर देखो इसमें कोर्स का कोड नेम है, ये पूरा आप लोग का कोर्स है भाई, डीएलएड का कोर्स है। ये है टोटल नंबर ऑफ सीट, यहां दिखाई दे रहा है ए से मतलब हो गया अलॉटेड, यानी कि जितना सीट दे दिया गया है, इतना सीट जो है बच्चों को दे दिया गया। वी से मतलब है वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, कि अभी इतना सीट जो है खाली बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो यहां पर टोटल आप देखोगे तो आगरा में 39 सीट जो है दे दिया गया है, खाली कितना बचा है 161 सीट खाली बचा है। अब आप बोलोगे मैम कैटेगरी वाइज भी बता दीजिए, तो देखो जनरल ओपी जो ये है ना ओपन वाला, मतलब सभी के लिए है, तो जनरल में देख लेते हैं। तो इसमें देखोगे कि 39 सीट जो है दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है जनरल कैटेगरी में, 39 सीट दे दिया गया है, और 31 सीट इसमें बचा है। यानी कि आप ये देखोगे तो जितना अलॉट हुआ है वो सभी के सभी जनरल कैटेगरी वाला ही सीट अलॉट किया गया है, और खाली कितना बचा है ओनली 31। ठीक, और बाकी कैटेगरी का देख लो, जो ये जनरल कैटेगरी के लिए विजुअली इंपैर्ड है, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता बच्चे को, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में से आते हैं, उनमें एक सीट बचा हुआ है। फिर यहां पर भी आप देखो जिनको सुनाई नहीं देता जनरल कैटेगरी, फिर यहां पर भी ओएच का है, ये फ्रीडम फाइटर का है 2 सीट बचा हुआ है, ये एक्स सर्विसमैन का है जिसमें 5 सीट बचा हुआ है, इसमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। बीसी कैटेगरी का देख लो, बीसी में यहां पर है ही नहीं विजुअली में, और इसमें एक है। इस तरह से आप लोग जो है इधर आएंगे तो एससी एसटी भी दिखाई देगा पूरा, ये देखिए इस तरह से पूरा डिटेल देख सकते हो। अब देखो एससी कैटेगरी का ओपन में हम देख लेते हैं, इसमें 38 सीट पूरा का पूरा खाली है, इसमें पूरे सीट जो है आपको खाली ही दिखाई दे रहा अभी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में देखो 20 सीट्स है जो कि खाली है। तो अभी जो भी इसमें भरा है जनरल कैटेगरी का भरा है। अब आप बोलोगे कि मैम
कोई और कॉलेज का बताइए, तो ये आप खुद यहाँ पर जा करके और चेक करोगे। जैसे कोई भी कॉलेज हो, यहाँ पे आगरा का ही पहले भी दिखाई दे, जगदम्बा डिग्री कॉलेज है, श्याम टीचर्स है, ये सब प्राइवेट कॉलेज है। तो आप डाइट में फिर कोई जा करके जो है सिलेक्ट कर सकते हो और वहां से जाके देख सकते हो। तो जो भी चॉइस फिलिंग करोगे, एक बार अपना जो भी, मान लो कि आप मथुरा डाइट डाल रहे हो, तो एक बार चेक कर लो कि भाई मथुरा डाइट में सीट कितना बचा हुआ है। तो वैसे करके करोगे ना, तो आपको आपका 5,000 जाने का डर भी नहीं रहेगा और साथ में आपको सीट भी आपके ही अकॉर्डिंग मिल भी जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और 6 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे फिर से नए अपडेट के साथ। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।